नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं नेक्स्ट प्राइम टीवी। तो चलिए रुक करते हैं इस खास खबर की ओर। क्या आप जानते हैं कि एक वरिष्ठ सरकारी कर्मचारी को मिला प्रमोशन आरपीएससी के बड़े सदस्य की मौजूदगी में? राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी के सदस्य कर्नल केसरी सिंह अपने एक दिवसीय दौरे पर शुक्रवार को झुंझुनू पहुंचे। ये दौरा सिर्फ औपचारिक नहीं था, बल्कि एक अहम प्रशासनिक फैसले का हिस्सा भी बना। कलेक्ट्रेट में आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति डीपीसी की बैठक की उन्होंने अध्यक्षता की। इस बैठक में वर्ष 2024-25 के लिए वरिष्ठ निजी सचिव पद पर पदोन्नति प्रक्रिया संपन्न की गई। सबसे अहम बात यह रही कि कलेक्ट्रेट के निजी सचिव श्री राम सिंह पूनिया को वरिष्ठ निजी सचिव के पद पर पदोन्नति दी गई। कर्नल केसरी सिंह ने इस मौके पर कहा कि पदोन्नति प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता ही प्रशासन की असली ताकत है। योग्य कर्मचारियों को समय पर पदोन्नति देना सरकारी व्यवस्था की कार्य क्षमता को कई गुना बढ़ा देता है। इस बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर अजय कुमार आर्य, मुख्य कार्यकारी अधिकारी रणजीत सिंह और लेखाधिकारी जगदीश नायक भी मौजूद रहे। ये सिर्फ एक पदोन्नति नहीं, बल्कि शासन प्रशासन के प्रति एक मजबूत भरोसे का संकेत है। क्या विषय पर चर्चा हुई है? यहाँ मीटिंग कोई नहीं थी, एक डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी जिसमें आरपीएससी के मेंबर्स चेयरमैन होते हैं। तो एक बड़ी अच्छी बात थी कि यहाँ के जो राम सिंह जी हैं वो 36 साल की सर्विस के बाद उनका एक प्रमोशन हो रहा था और मेरे पास इस तरफ आने का एक मौका था। तो इनको वहाँ बुलाने की जगह हमने एक इनिशिएटिव लिया कि हमने यहाँ के उसको जो भी हमारी डीपीसी हुई उसको साइन कर दिया और वो प्रमोट हो गए। सर, डीपीसी में कितनी संख्या थी और प्रमोशन कितना लोगों को हुआ? नहीं, एक ही संख्या थी, एक का ही प्रमोशन था और वो उनके ज़िंदगी में 37 साल की नौकरी के में आने के बाद में सीनियर मोस्ट स्केल के ऊपर जहाँ तक वो जा सकता है, एक पीएपीएस उस लेवल की डीपीसी थी। एक सर 2021 जो एसआई भर्ती है उसके जो मांग हो रही है भर्ती रद्द करने को लेकर, उसमें सर कुछ कहेंगे? देखिए, मैं आपको ऑनेस्टली दो बातें बताना चाहता हूँ, दो हिस्से में बात करेंगे। एक तो 2021 में मैं फ़ौज में था, तो मुझे यहाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसके बारे में पता नहीं। दूसरा, जो मेरा पिछला 1.5 साल का एक्सपीरियंस है, मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि सरकार में जो भी एसओजी एसआईटी जिस लेवल पे काम कर रही है वो ज़बरदस्त काम कर रही है। सरकार का उनको बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट है और जिस तरीके से उन्होंने एनालिसिस करके डेटा निकाला है और लोगों को वो पकड़ पा रहे हैं और वो जो भी रिपोर्ट्स प्रस्तुत कर रहे हैं वो इतनी अच्छी है कि आज उनके सामने या उनके बारे में कहना सूरज को दिया दिखाने वाली बात है। इसमें माननीय न्यायालय ने भी संज्ञान लिया है कि जुलाई तक इस पर फैसला दिया जाए। देखिए, ये सब जो मैटर है वो भी गवर्नमेंट और न्यायालय के पास में। मैं सिर्फ एक सदस्य हूँ आरपीएससी का, तो मेरा इस पर कोई भी टिप्पणी करना इस तरह की क्या सही है क्या गलत है ना तो मेरी जुरिडिक्शन में आता है, ना मुझे इसके ऊपर कुछ कहना चाहिए। पर मुझे इतना विश्वास है कि द वे द थिंग्स आर गोइंग, जिस तरीके से चल रहा है, न्याय ही होगा, आप देखिएगा पक्का। एक सर जो आरएस एग्ज़ाम हुआ था 2023 में, उसके सर परिणाम अभी तक पेंडिंग चल रहे हैं, इंटरव्यू चल रहा है उनका अभी तक। इंटरव्यू चल रहे हैं, परिणाम कोई पेंडिंग नहीं चल रहा है, इंटरव्यू चल रहे हैं। इंटरव्यूज़ चल रहे हैं, इंटरव्यूज़ बहुत अच्छे हो रहे हैं। इस बार जिस हिसाब से मैं खुद भी यूपीएससी की विजिट पे गया था, उसके अलावा केरला गया था, साहब ने मुझे भेजा था, चेयरमैन साहब ने, हमने वहाँ 18 पब्लिक सर्विस कमीशन से इंटरेक्ट किया था। हमने एक पूरा फ्रेम बनाया हुआ कि जिसके हिसाब से काम किया जा रहा है। बाकायदा हमने फुल कमीशन मीटिंग में ये फैसला किया था कि हम 22 से 25 मिनट से नीचे किसी का इंटरव्यू नहीं लेंगे, डिटेल में इंटरव्यू होगा। हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो रिटायर्ड सीएस लेवल के भी हैं, सीनियर आईएएस और आईपीएस जो सर्विंग हैं। हमारे पास इस बार हाईकोर्ट जज, रिटायर्ड हाईकोर्ट जज भी आए जो इंटरव्यू में हमारे साथ पैनल में हैं। तो आप, ये मेरा विश्वास है, इस बार आप देखिएगा जब रिजल्ट आएगा तो आपको जो अधिकारी मिलेंगे राजस्थान के लिए वो बहुत ही उच्च स्तर के मिलेंगे। थैंक यू।